हेलो दोस्तों, जय मसीह की। प्रभु यीशु के नाम में आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में कि प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। और आज हम एक वचन को पढ़ने वाले हैं। वो वचन है भजन संहिता 23। और यहाँ पे हम देखते हैं दाऊद भगत कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। क्योंकि हम आज यीशु मसीह के ऊपर जब हम विश्वास करते हैं तो उसका वचन हमें भी इस तरह से सिखाता है कि हमें उसके ऊपर कैसे भरोसा रखना चाहिए। क्योंकि दाऊद भगत जब भरोसा रखता था तो वो ऐसे भजन गाता था कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। और आज हम यहाँ से पढ़ेंगे और 6 आयत तक, 1 से लेके 6 तक, भजन संहिता 23 और उसकी 1 से 6 तक। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं पहली आयत। तो यहाँ लिखा है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। और दूसरी आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है वह मुझे हरी हरी सरायों में बिठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरनों के पास ले चलता है। इस वचन में दाऊद भगत का पूरा भरोसा जैसे परमेश्वर के ऊपर वो रखता था, वैसे ही हमें भी हर एक मसीह भाई बहन को इस तरह से हमें भरोसा करके जब प्रार्थना हम करते तो हमें प्रार्थना में इस वचन को भी बोलना पड़ता है। तो अगर हम बोलते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना जिसे हम करते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा मुझे कुछ घटी न होगी, ये एक प्रार्थना में भी हम इस वचन को बोल सकते हैं। और तीसरी आयत जब हम पढ़ते हैं वहाँ यहाँ ये लिखा है कि वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। और चौथी आयत हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तब भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हर एक मसीह भाई बहन को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप जब बाइबल पढ़ते हैं तो वचन को पढ़ के इसलिए अगर हम इस वचन को पढ़ते हैं चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तब भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। जैसा दाऊद भगत का विश्वास था वैसे हमें भी उसके ऊपर विश्वास और भरोसा रखना चाहिए। यहाँ पे आगे लिखा है तेरी सोटी और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। और 5वीं आयत जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। और यहाँ पे हम 6ठी आयत को जब पढ़ते हैं तो 6ठी आयत में ये लिखा है कि निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वाचा करूँगा। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे, क्योंकि ये वचन बहुत ही अच्छा और समझने और सीखने जैसा है। हर एक मसीह भाई बहन को ये वचन सीखना और पढ़ना, वचन को पढ़ के उसके अनुसार चलना हमारा कर्तव्य है। क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि अगर वचन हम पढ़ लेते हैं और उसके अनुसार नहीं चलते तो हम फिर अपने आशीर्वाद को अपने जीवन में अच्छाई और सच्चाई को कैसे देखेंगे। क्योंकि अगर हम उसके वचन के अनुसार प्रार्थना करते, उसने कहा कि जब तू प्रार्थना करे तो अन्य अन्य लोग जैसे प्रार्थना करते, सब लोग ऐसे प्रार्थना करते, कहीं भी प्रार्थना करते। बाइबल बताती है कि जब तू प्रार्थना करे तो ओरडी में जा और द्वार बंद करके प्रार्थना कर। वैसे ही हमें प्रार्थना करनी चाहिए। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीषित करे।